देखिए आज हम क्या है, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाम क्या है आपका, घातांक एवं करणी। ठीक है, घातांक को बोलते हैं इंग्लिश में इंडिसेस और करणी का होता है सर्ड्स। ठीक है, तो घातांक एवं करणी, इंडिसेस एंड सर्ड्स, ये आपका नया टॉपिक है। देखिए अब घातांक, घातांक का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिए। तो घातांक होता क्या है, क्या हुआ, क्या हुआ, चलिए देखिए, सबको दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है, सबको आवाज आ रहा है। देखिए तो सबसे शुरू हम देखते हैं क्या घातांक या इंडिसेस के बारे में। तो ये घातांक होता क्या है, ठीक है, घातांक होता क्या है इसको पहले आप देखेंगे। तो देखिए घातांक क्या है आपका, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा हूं क्या, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, घातांक बोल रहा हूँ। ठीक है, घातांक, घात के अंक। ठीक, तो घातांक क्या क्या इंडिसेस। ठीक, ये क्या होता है आपका, जैसे कि देखिए मान लीजिए मैं कोई संख्या है, क्या कोई भी संख्या है, पहले तो इसको आप एक बात समझिए। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे कोई संख्या a, उसका पावर लिख दिया हूं n। ठीक है, कोई संख्या a, उसका पावर लिख दिया हूं n। तो यहाँ पे जो n है, क्या n है, उसको क्या बोलेंगे हम, और a को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा वो है, क्या है, a की पावर n है। ठीक, तो यहाँ पर जो n है उसको बोलेंगे घात, एक्सपोनेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट, उसका घात, पावर, पावर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, और जो आपका ये है नीचे में जो a है, नीचे में कोई भी आपका संख्या रहेगा, ऊपर में कोई संख्या रहेगा, नीचे वाले संख्या क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। तो ये इसका क्या है, बेस है। ठीक है, ये हुआ हमारा एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, आप लोग को सबको पता होगा, लेकिन एक बार हम क्या है, हर चीज को बेसिक से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि कोई भी स्टूडेंट को ऐसा ना हो, समझ ना आए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो a है, ठीक है, a क्या रहेगा आपका, जो नीचे में रहेगा वो उसका आधार रहेगा, ऊपर वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। ठीक है, हो गया। अब देखिए तो ये क्या है आपका घातांक है। अब यहाँ पर हम मान लीजिए इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। मैंने आपको लिखा, मान लीजिए सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ, 2 का, 2 का पावर 3 लिखा, क्या लिखेंगे इसको, 2 का पावर 3 है। ठीक है, 2 की घात 3। इसका मतलब क्या है कि इसका हम 2 का जो आधार है, बेस है, उसका क्या करेंगे, 3 बार, पावर क्या है 3 बार है, तो 3 बार इसको गुणा करेंगे। तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूने 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसी तरह क्या है, आप कोई भी एग्जाम्पल और ले सकते हैं। ठीक है, इसी को आप 2 को 5 बार कर लीजिए, मतलब कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। क्लियर हुआ। तो आपका क्या है, पावर जितना बार उतना बार आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पावर जितना बार है उतना बार आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ आपका घातांक हुआ। क्लियर हुआ। घातांक में आपका जैसे कि 2 की पावर 3 है, तो 2 को क्या है आपका, उसका आधार है, और जो 3 है उसका क्या है, घात है, पावर है। ठीक है, तो घातांक, घात का अंक। अब देखिए घातांक मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दिया। अब यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं, क्या करणी, यदि दूसरा देखते हो क्या है, करणी, सर्ड्स। ठीक है, तो करणी या सड़ क्या है, तो आपका करणी या सड़ क्या है, तो इसी को ही ना मूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल भी बोला जाता है। ठीक है, मूल। तो ये क्या होता है, मान लीजिए आपको मैंने वर्गमूल और घनमूल पढ़ा है ना, वही है। ठीक है, मूल मतलब वही है, तो इसको हम मूल भी पढ़ेंगे। देखिए मूल मतलब आपका रूट है। ठीक, रूट भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं। तो आपका ये है। अब देखिए मैंने आपका प्रश्न लिखा, मान लीजिए इसी को ही हम जो 8 लिखे हैं उसी को चलिए बना देते हैं। ठीक है, तो 8 लिखे हैं, तो इसको मैं 8 को क्या कर देता हूं, आपका करणी में ले लिया। किस में ले लिया, करणी में। और यहाँ पे करणी का जो पावर है उसको 3 लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि इस 8 को हम 3 बार में तोड़ेंगे, 3 बार में क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो 8 का आप 3 बार गुणनखंड करेंगे तो क्या आता है, आपको पता है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमको पता है तो हम डायरेक्ट लिख दिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार में क्या होता है, इसका गुणनखंड होता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 8 का करणी 3 क्या आएगा, 2। ठीक है, और करणी 3 को हम क्या बोलते हैं, घन मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घन मूल। यदि करणी की घात 2 है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक, मान लीजिए आपका जो ऊपर उदाहरण लेता हूं, नहीं दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं, नहीं दिख रहा है, ऊपर में जो टॉपिक लिखा है वो क्लियर नहीं दिख रहा है।
टॉपिक आपका क्लियर नहीं दिख रहा है। घातांक एवं देखिए टॉपिक क्या है आपका, घातांक एवं करणी है। सबको दिख रहा है कि नहीं? आपका मोबाइल वगैरह आप उसको ना, स्क्रीन को आपने ज्यादा उसको फैला दिया होगा, उसको आप मतलब जूम कर लिया होगा। जूम करें हैं उसको थोड़ा सा आप क्लोज करिए। बाकी सबको दिख रहा है? बाकी सबको दिख रहा है? आपने स्क्रीन को जूम कर लिया होगा। यस सर, बहुत हाँ दिख रहा है। हाँ देखिए आपने स्क्रीन को जूम कर लिया होगा, उसको आप कर लेंगे ना, कम कर लेंगे। देखिए तो यह है आपका क्या, करणी। तो हमने घातांक के बारे में देखा, करणी के बारे में देखा। घातांक क्या आपका, इंडिसेस है, ठीक। करणी है आपका, तो इसको आप किस रूप में लिख सकते हैं? इसको आप √a और उसका पावर n, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह है आपका घातांक एवं करणी। और इसका मतलब क्या, देखिए आप याद रखेंगे, √a की पावर n लिखें, इसका मतलब क्या है? आपका मतलब है इसको हम घातांक के रूप में लिखेंगे, तो घातांक के रूप में याद रखना, इसको पावर को 1/n में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे इसका क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। इस चीज को आप सभी याद रखेंगे। जैसे कि a का करणी n है, उसको क्या लिखेंगे? यदि पावर के रूप में लिखेंगे तो a की पावर 1/n। मतलब आप इसको जैसे कि देखिए, मैं आपका क्या है, करणी, इसको देखिए जैसे कि करणी 8 का करणी 3 है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे? यदि पावर के रूप में लिखेंगे तो 8 की पावर 1/3 ऐसा लिखेंगे। क्लियर हुआ सबको? किसी भी संख्या का करणी के रूप में दिया तो उसको आप घातांक के रूप में लिखने के लिए क्या कर देंगे, उसको 1/n में लिख देंगे, ठीक है। उसका पावर को 1/n में लिख देंगे। ये हुआ आपका घातांक एवं करणी का बेसिक जानकारी। सबको क्लियर हुआ या किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सबको क्लियर हुआ? देखिए सर कोई भी संख्या रहे तो वो मतलब ऐसे ही लिखेंगे, NA और 1 और A ऐसे सेम सेम लिखेंगे। अभी देखिए मैं आपको इसको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए वाला है, वो आपको मैंने उसका जो फॉर्मेट है वो बताया, ठीक है। आपका इसको ऐसे लिखना नहीं है। आपको पूछेगा क्या क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे पूछ देगा कि आपका क्या 5 का पावर 2 इसका वैल्यू क्या है, तो इसका क्या करेंगे, 5 को 5 बार से 2 बार गुणा करते हैं, ये होता है, ठीक है। 5 की पावर 7 बोलेगा तो आप उसको 5 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ऐसा करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? जैसे कि आप करते हैं, मान लो, हाँ मान लो 27 का करते हो आप, तो 27 का आप लिखते हो ऐसा, आप लिखते हो 27 की करणी 3 लिखते हो। तो इसका मतलब क्या है, तो 27 को आप 3 बार क्या करते हो, 27 को 3 बार आप क्या करते हो, तोड़ते हो, गुणनखंड करते हो। तो 3 तिया 9 तिया 27 ऐसा, तो इसका वैल्यू क्या आता है, 3 आता है। क्लियर? ठीक है। यस सर। और इसी को 27 को करनी 3 लिखो, इसी को क्या लिख सकते हो, 27 की पावर 1/3 ऐसा भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है आपका, सेम है। करनी को आप पावर के रूप में लिखते हैं तो उसका पावर 1/n में लिख देते हैं। कोई पूछ रहे हैं क्या कुछ? हाँ क्या बोल रहे हैं? घातांक का इंग्लिश मतलब क्या लिखा है इसमें? घातांक है आपका इंडिसेस, चैप्टर का नाम है आपका इंडिसेस एंड सर्ट्स। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलिए, शायद नहीं दिख रहा है आप लोग को, ऊपर वाला कई लोग को बोल रहे हैं, ठीक है। इंडिसेस और सर्ट्स है, ठीक। क्लियर हुआ आपका? यस सर। यस सर। अब देखिए, तो यहाँ पर हमको क्या है, कुछ घातांक का सूत्र को हमको जानना पड़ेगा, घातांक का कुछ फॉर्मूला जानना पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए, अब आप कोई मतलब इस चीजों को हम कहाँ पर पढ़े रहते हैं, इन चीजों को हम जो है स्कूल लेवल में पढ़े रहते हैं, सीखे रहते हैं। लेकिन हमको क्या है, अब उतना वहां पर उतने बेसिक में शुरुआत नहीं करना है, हमको इतना पढ़ना है कि क्या हमारा जो अभी का जो लेवल का हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो सब हमारा बन जाए, ठीक है। देखिए तो अभी देखिए, अब अगला घातांक के सूत्र लिखेंगे आप सभी ना। घातांक का नियम बोल सकते हैं इसको, या घातांक के सूत्र बोल सकते हैं। घातांक मतलब क्या, इंडिसेस। तो घातांक के कुछ सूत्र है, फॉर्मूला है, ठीक है। उसको हम देखते हैं, इसके सूत्र बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हैं, नियम बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको मैं टोटल 7 नियम बताऊंगा, 7 सूत्र बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक। उसी के आधार पे क्या है, हम इसको हल करेंगे। इसको आप सभी को जानना जरूरी है, इसके जानकारी के अभाव में आपको आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा।
यदि आप ये सातों चीजों को ध्यान से नहीं समझे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए आप सभी इन सातों जो मैं आपको सूत्र बता रहा हूं उनको ध्यान से समझेंगे हर कोई। पहला देखिए, पहला नियम आपका क्या बोलता है, पहला सूत्र आपका बोलता है कि किसी भी हम दो संख्या को जिनका आधार क्या हो, समान हो और उनका घात जो है अलग अलग हो, उनको गुणा करें, उनको गुणा करें तो क्या हो जाता है आपका, उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, पहला क्या है आपका घातांकी गुणनफल है। गुणनफल मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन है उस। तो देखिए मान लीजिए सूत्र है आपका, इसमें मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ए की पावर m लेता हूं, ठीक, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए इनका जो घात का आधार है a और a दोनों समान है और पावर जो है m और n अलग अलग है। तो जब आधार समान हो तो वे दोनों संख्याओं गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, उनकी जो घातें हैं वे आपस में जुड़ जाती हैं। देखिए यहाँ पर उनका आधार सेम है ना, इसमें a है इसमें भी a है, तो a आपका कॉमन निकल जाएगा और इनकी घातें m और n जो है आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस ए की पावर m प्लस n। क्लियर हुआ सबको, ये आपका पहला आपका सूत्र है। इसको देखिए मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूं। तो उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, उदाहरण के रूप में लेते हैं तो देखिए मान लीजिए आपका है संख्या है 5, इसका पावर लिखा मैंने 3 इंटू 5 की पावर लिखा मैंने 4। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका बेस जो है 5 और 5 सेम है तो 5 हो गया कॉमन, और 3 और 4 जो उसका क्या है घात है उसको आपस में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 की पावर 8। क्लियर हुआ सबका, मैं क्या है इधर एग्जाम्पल को लिख दिया। देखिए पहला सबको क्लियर हुआ। दूसरा देखिए, इन सारे चीजों को आपको याद करना है, इसके जानकारी के अभाव में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। हेलो सर। हेलो सर 5 की घात 7 होगा सर। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, ये क्या है ना 5 नीचे में लिखा है ना तो उसके चलते मेरा दिमाग 5 में था। देखिए हाँ कहीं भी गलती होता है ना लिखने में ऐसा तो आप लोग तुरंत बता दिया करिए। घातांकी भाग देखते हैं। अब देखिए, अब आपका क्या है, यदि कोई भी दो संख्याएं हैं, दो घातांकी संख्या है जिनका आधार फिर सेम हो लेकिन वो भाग में हो, अभी क्या है मल्टीप्लाई में था, अब क्या हो भाग में हो, डिवीजन में हो, तो उसको क्या होगा रूल, जैसे कि है आपका a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। क्लियर, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो a की पावर m अपान a की पावर n, दोनों का मतलब सेम है। आप चाहे भाग में लिखे चाहे ऐसे उसको अपान में लिखे, दोनों का मतलब सेम है, ठीक। तो यहाँ पर याद रखेंगे इनका पावर जो है घट जाता है, गुणा में आपका पावर जुड़ता है, यहाँ पे पावर आपका घटता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a की पावर m, a कॉमन है याद रखिएगा, लेकिन जो नीचे वाला आपका संख्या है आधार वो आपका सेम होना चाहिए नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया तो वहां पे वो रूल लागू नहीं होगा, इस चीज को याद रखेंगे। क्लियर, अब देखिए तो a की पावर m और ये a की पावर n अपान में है डिवाइड में, तो ऊपर जाकर क्या होगा बोला मैंने आपका माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर, तो ये इसका हम देखिए इधर एग्जाम्पल को हम लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक लकीर खींचे देता हूँ, ये तो इधर जो लिख रहा हूं मैं क्या है उसी का एग्जाम्पल को लिख रहा हूँ, ठीक है। इधर जो मैं है उसी का एग्जाम्पल को समझाने के लिए, जिसके सीधा में जो है समझिए वो उसका एग्जाम्पल है। क्लियर, अब देखिए इसका उदाहरण लेते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको लिखता हूं, जैसे कि कोई संख्या ले लिया मैंने 8, उसका पावर लिख दिया यहाँ पे 9 अपान लिख दिया हूं 8, उसका पावर लिख दिया है मैंने 4। तो ये क्या हो जाएगा 8 8 सेम है, जो आधार है वो ऊपर का जो पावर है 9 माइनस 4 हो जाएगा, तो 8 की पावर 9 में 4 घटेगा तो 5। क्लियर, देखिए तीसरा क्या है आपका, तो तीसरा है आपका
घातों की भी यदि घात हो, तो यदि आपका पावर की भी पावर हो तो उसका क्या होगा, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे कि घात की भी घात बोल रहा हूं, कैसे घात की घात, मतलब आपका मान लीजिए ये क्या है, आपका a की पावर m है, ठीक है, पहली संख्या की पावर m है, उसके बाद पूरे की पावर क्या, पूरे की पावर n है, तो इसका मान क्या होगा। तो यहां पर याद रखेंगे जो इनकी पावर है, जो इनकी घात है, वो आपस में गुणा हो जाती है, आपस में गुणा हो जाती है। तो आधार आपका m रहेगा और ये जो है आपके दोनों m इंटू n हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं m n लिख रहा हूँ या m डॉट n लिखूं या m गुणा n लिखूं, उसका मतलब क्या है, आपका गुणा होता है। ये हुआ आपका, ठीक है। आप इसको ऐसा भी चलिए लिख लीजिए, पहले आप इसको ऐसा लिख लीजिए, ठीक, उसके बाद आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। ये हुआ। अब देखिए उदाहरण इसका मैं देता हूं, तो उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारा है कोई संख्या, यह है आपका 12 है, ठीक है। 12 की पावर हम क्या लिए, पहले लिए 3, और टोटल की पावर हमने क्या लिया, आपका 5 ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 12 है संख्या, उसकी पावर क्या है 3 है, और उसकी टोटल की पावर क्या है 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 और 5 दिया 15। सबको क्लियर हुआ, ठीक है। यहां पे एक चीज आप सभी याद रखेंगे कि देखिए हो गया, तो ये आपका टोटल का पावर आपका क्या हो गया, a की पावर m, और उसकी टोटल की पावर क्या हो गई, n हो गई, ठीक। सबको क्लियर हुआ। अब देखिए इसके बाद हम अगला देखते हैं, और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यदि ये ऐसा लिखा रहेगा, मान लीजिए a की पावर m उसकी पावर n, ये क्या है आपका सही नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या है, सही नहीं है, ऐसा नहीं होता, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ये आपका a की पावर n और पूरे की पावर n ऐसा होता है, क्लियर। चलिए अगला देखिए, चौथा क्या है आपका, चौथा है आपका दो संख्याओं का जब गुणनफल हो, उनकी घात समान हो, मतलब एक घात हो, तो वहां पर क्या होगा। तो जैसे कि आपका है प्रोडक्ट की घात पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए उदाहरण है मेरा आपका a इंटू बी, ठीक है। दो आपका क्या है यहाँ पे संख्या है a इंटू बी। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला है डॉट का मतलब क्या है, गुणा है, लेकिन चलिए मैं गुणा लिख देता हूँ, कई लोग को समझ नहीं आता है। ये हो गया आपका a गुणा b है, कोई संख्या है 2, ठीक है, गुणनफल में उसका पावर क्या है n है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कॉमन जो पावर है वो कॉमन है दोनों में, तो ये जो है क्या हो जाएगा, दोनों को हम इसको अलग अलग चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। a की पावर n और b की पावर n, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक। इसी को ही मान लीजिए गुणनफल की घात है, इसी को ही हम भागफल की घात कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि a अपान b है, ठीक, उसका पूरे का पावर n है। तो ये क्या हो जाएगा आपका a का पावर n और इस b का पावर n, क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, घात जो n है वो कॉमन है, क्लियर। अब इसका उदाहरण आप लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 5 गुणा 3, पूरे की पावर हमने लिखा 4, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 5 की पावर 4 और यहाँ पे 3 की पावर 4, ऐसा लिख देंगे इसको, ठीक है। अगला है आपका ये क्या है, जैसे किसी को उदाहरण बटा वाला है 6/4, इसके पावर है टोटल आपका 3, तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 3 अपान 4 की पावर 3, ठीक है। सबको इसको रूल को समझ रहे हैं, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके बिना बोल रहा हूं आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, यही रूल आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन हल करते हुए। आप लोग चलिए लिख रहे हैं, साथ ही साथ लिख रहे हैं, बताएंगे लिखेंगे तो। बताएंगे लिखेंगे तो कोई भी एक, सर लिखिए, सर लिख लिए। चलिए लिख लिए। अब आगे चलिए हम बढ़ते हैं, तो ये हुआ आपका, अब देखिए अगला देखते हैं हम, ठीक है। तो अगला देख रहे हैं,
कि व्युत्क्रम का नियम है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है आपका, ये होता है उसका रेसिप्रोकल, उल्टा उल्टा होता है। ठीक है, व्युत्क्रम की घात वाला पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मतलब व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। इंग्लिश वाले आप सब जान रहे हैं, हिंदी में आपको नहीं समझ आ रहा होगा क्या व्युत्क्रम बोल रहे हैं सर बोल के, रेसिप्रोकल होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए आपका, मान लीजिए मैंने यहाँ पे a की पावर m लिखा। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे होगा, a की पावर m है, इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या है, व्युत्क्रम का ही हम नियम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, व्युत्क्रम का ही नियम पढ़ रहे हैं कि उल्टा उसको रेसिप्रोकल कैसे उसका बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये a की पावर कभी भी माइनस में रहेगा, किसी भी संख्या का पावर कभी भी माइनस में रहेगा, तो उसको आप क्या कर देंगे 1 में लिख के उसका जो पावर है उसका प्लस में ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, a की पावर -1 है, माइनस m है, उसको आप लिख लीजिए, a को लिख लीजिए 1/a, और जो पावर m था माइनस में उसको आप लिख लीजिए क्या, पॉजिटिव में। ठीक है, क्लियर हुआ? ये क्या बोला मैंने, a की पावर -m है, वो क्या हो जाएगा आपका a की पावर 1/a की पावर m हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका। इसी को ही चाहे तो आप इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, क्या, जैसे कि a की पावर मान लीजिए m है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में जाके उल्टा लिखेंगे तो a की पावर -m हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये क्या हम मतलब उल्टा करते हैं जब घात को, तो उसका पावर जो उसका साइन जो है चेंज हो जाता है। क्लियर? देखिए, तो उदाहरण के रूप में आप क्या लिख सकते हैं, उदाहरण के रूप में जैसे कि आपका लिखा मैंने 5 की पावर -4 है, तो आप इसको क्या लिखेंगे 1/5 की पावर 4 लिख देंगे। क्लियर? देखिए, तो कभी भी माइनस में पावर आएगा तो वहां पे आपको घबराना नहीं है कि सर अब ये क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, तो आप उसको क्या है अपान में लिख लेंगे और उसको पॉजिटिव साइन में उसका पावर को ले आएंगे। ठीक है, देखिए इसी नियम में ही मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या इसी नियम में ही मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ, कोई पूछ रहे हैं कुछ? हाँ सर, अभी आप कितना पढ़ा लिए, मतलब कितना जगह छोड़ना पड़ेगा? अभी वाइवा चल रहा था मेरा तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी। ये अच्छा निकिता, ये वाला देखिए बस इतना ही पढ़ाया हूँ। ठीक है, एक पेज इसका, ये मेरे ख्याल से आपका 1-2 पेज में आ जाएगा, आप देख लीजिए, एक पेज में आ जाएगा इतना जो है। ठीक है, एक पेज छोड़ दीजिए, एक पेज में आ जाएगा। यस देखिए अगला देखिए, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, घातांक पढ़ रहे हैं। ठीक है, घातांक एवं करणी के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिसेस एवं सर्ट्स। तो अभी जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, 7 नियम 7 फॉर्मूला बता रहा हूँ, किसका बता रहा हूँ, घातांक का, इंडिसेस का नियम बता रहा हूँ। ठीक है, तो 5 आपका नियम हो गया, तो आप सभी ने इसको अच्छे से जान रहे हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से निकिता आपको तो ये पता ही होगा क्योंकि आप MSc साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या है, पहला नियम क्या है, जैसे कि कोई संख्या है, तो संख्या है 5 है, उसका पावर 3 है, और वही संख्या 5 है उसका पावर 4 है, तो गुणा में तो उसको क्या कर देते हैं हम, पावर को जोड़ देते हैं। 5 की पावर, ये पावर जो है जुड़ गई, 3 धन 4, ऐसा करते हो आप। फिर वैसे डिवाइड में रहता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, पावर का पावर रहता है क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। ठीक है, दो संख्या गुणा में उसका कॉमन पावर है तो अलग अलग हम उसको गुणनफल में लिख सकते हैं, और वैसी भाग में उसको भी अलग अलग लिख सकते हैं। आपको इतना मेरे ख्याल से नॉलेज होगा। चलिए ठीक है, अभी जो मैंने बताया वो क्या है आपका, a की पावर -m यदि है, मान लीजिए कोई संख्या देता है हमारा, कभी आंसर आता है, आंसर आ गया 10 की पावर -5, अब उसको कैसे करेंगे, तो 10 की पावर -5 आया तो इसको तो आप हल कर ही नहीं सकते बिना इसके नियम से, तो आप उसको पहले क्या कर लेंगे, उसको पॉजिटिव में लाएंगे, किसको, उसके पावर को, तो वो हो जाएगा जैसे 5 की पावर -4 है तो ये पॉजिटिव में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 4 लिखेंगे। ठीक, अब इसको आप हल कर सकते हैं। इसको हल कैसे करेंगे, 5 की घात 4 का वैल्यू निकालेंगे और उसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए अगला क्या है, जैसे कि मैं इसी को ही अभी इसी को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला नहीं गए हैं, a/b है, इसका पावर मैंने लिख दिया m। ठीक है, इसका पावर मैं लिख रहा हूं -m। अब कैसे करेंगे, a/b है, इसका दोनों का पावर मैंने क्या लिख दिया, -m लिख दिया। अब कैसे करेंगे, सवाल यहां पर आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, देखिए
उल्टा कर देंगे बस, नीचे वाला को आप ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला को आप नीचे कर दीजिए, ठीक है, एक्सचेंज कर दीजिए, ए के बी के जगह, बी को ए के जगह आपने पलट दिया, और साइन को आप डायरेक्ट कर दीजिए प्लस। सबको क्लियर हुआ ये? ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ। मैंने क्या बोला, इसका कारण भी है, इसका कारण क्या है आपका, इसको ये देखिए, कारण को आप समझेंगे तो क्या है, कारण को यदि आप समझते हैं, देखिए ए की पावर माइनस एम है ना, तो ए की पावर माइनस एम को आप लिखेंगे तो ए की पावर माइनस एम है, अलग अलग लिखेंगे, बोलो मैं आपको, ए की पावर माइनस एम और बी की पावर माइनस एम अलग अलग होगा, तो ए की पावर माइनस एम है तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/a होगा, और ये बी की पावर माइनस एम है, वो क्या है, अभी आपको मैं बताया है, बी की पावर माइनस एम है, मतलब नीचे में है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा b/1, उसको आप b भी लिख सकते हो, तो हो गया ना आपका क्लियर, वही तो आया ना, ये क्या है, m है पावर, तो इसका मतलब क्या है, b की पावर m/1 की पावर m, ठीक है, तो ये आपको मैंने समझाने के लिए बोला है, ये आपका क्या है, सूत्र ये है आपका, ठीक, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। अब देखिए, ये आपका जैसे कि मान लीजिए सिंपल हम लिख दिए 3/4, इसका पावर मैंने लिख दिया -5, तो क्या हो जाएगा, पलट दीजिए, 4/3 कर दीजिए और अपान ए पावर लिख दीजिए 5। आपको बस समझना है चीजों को, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, आपको उसके पीछे नहीं भागना है कि क्यों आया, आपको आम खाने से मतलब है, ये नहीं पूछना है कि सर वो आम कहाँ से आप लेके आए हो, कहाँ से तोड़े हो, तो आपको जो आपका काम का उतना को ही आप ग्रहण करिए, ठीक है, तो आपका काम यह है कि एक a/b उसका पावर माइनस में आता है कभी, तो आप उसको उल्टा कर देंगे, मतलब हर को अंश में और अंश को हर में बदल देंगे और पावर को पॉजिटिव कर देंगे, क्लियर। देखिए अगला क्या है, तो अगला है आपका, अभी जो अगला मैंने आपको बताया है, ठीक, तो पहले उस, हाँ ये 2 पेज था, ठीक, इसको भी भूल गया था, ये बेसिक था, 2 पेज आप छोड़ सकते हैं, तो यहां पर मैंने आपको शुरू ही बताया वही चीज है, ठीक है, जैसे कि आपका क्या है, a की पावर n है, उसको क्या लिख सकते हैं, मैं अभी आपको बताया था, ठीक, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, उल्टा में उसको उसमें लिख सकते हैं। देखिए दूसरा चीज बोलने वाला था मैं आपको, मान लीजिए आपका a का पावर n है, ठीक है, उसका इक्वल टू में आपका कभी भी दिया है b, ये क्या है आपका एक समीकरण के रूप में दिया है, ठीक, समीकरण के रूप में मान लीजिए ऐसा कभी दिया है, तो आपका जो a की पावर को मान लीजिए आप समीकरण में कभी, ये क्या है आपका, हम समीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब समीकरण में आपको बता रहा हूँ, समीकरण में कभी भी आपका एक साइड में आपका मान लीजिए लेफ्ट साइड में कोई संख्या है या कुछ भी आपके उस वहां पे कोई भी और XYZ है, उनका पावर n है और यहाँ पे पावर आपका क्या है, नहीं है, तो इस पावर को आपको हटाना है, तो इधर जाके वो क्या होगा, तो आपका वो क्या हो जाएगा, ये a से आप पावर हटा रहे हैं तो ये b पे पावर चले जाएगा, और b का ये क्या हो जाएगा, उतने ही घात में, वो उतना करणी में हो जाता है, क्या हो जाता है, उतने ही करणी में लग जाता है। इस चीज को याद रखेंगे, आप समीकरण जब भी हल करेंगे तो आपका ये काम आता है, ठीक है, तो ये जब a की पावर n है, वो इधर जाके मतलब इसका आपने पावर को हटाया तो b के पावर में, मतलब राइट साइड वाले के पावर में वो क्या करणी के रूप में लग जाता है, ठीक है, किसमें लग जाता है, करणी के रूप में लग जाता है, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, b की करणी हो जाएगा क्या, पावर m है, n है, तो यहाँ पे पावर n, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, बोला था मैं आपको b की पावर 1/n लिख सकते हैं, ऐसा बोला था मैं आपको, ठीक, तो ये आपका इस तरह हो जाता है जब आप समीकरण में से क्या करते हैं, यहाँ पे आप समीकरण लिख लीजिए, इक्वेशन, तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक, समीकरण में है, जैसे कि मान लीजिए इसको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए कभी भी आपका क्या है, x की पावर मान लीजिए यहाँ पे है आपका, x की पावर मान लीजिए यहाँ पे 2 ही लिखा हूं, ठीक, x की पावर मैंने 2 ही लिखा है, तो x की पावर 2 लिखा है, इसका मतलब मैंने आपका क्या लिखा है कि 16 लिखा है, ठीक, तो x की पावर 16 लिखा है मैंने, तो इस x की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है, ठीक, तो इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x को आपने मतलब जो पावर है उसको आपने हटाया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो आपका पावर हो इसमें लग जाएगा, ठीक है, करनी 2, तो आपका करनी मतलब 16 का करनी 2,
वर्गमूल क्या होता है आप सबको पता है 4 होता है। क्लियर। तो आप कभी भी समीकरण में पावर को हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या है कर्णी के रूप में चला जाता है, कर्णी के घात के रूप में चला जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है आपका, ठीक ये सबको समझ आया ना, ये वाला भी आपका बहुत काम का जो मैं आपको अभी समीकरण के रूप में बताया हूं वो, ठीक है समीकरण के रूप में बताया हूं वो भी आपका बहुत काम है। इसी को आप उल्टा भी करेंगे तो सेम वही है। आप इसी को मान लीजिए a की पावर आप लिखते हैं कर्णी n है, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए a की पावर हमने 1/n लिखा, ठीक तो इक्वल टू b है, ऐसा क्या है समीकरण है। तो समीकरण में से आप इस पावर को हटा रहे हैं 1/n में है, तो इसको हटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा b के ऊपर लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या 1/n मतलब कर्णी के रूप में, किसमें है कर्णी के रूप में है, तो इसका क्या हो जाएगा घातांक पे चला जाएगा। ठीक है, आप ये याद रखेंगे कर्णी का घातांक हो जाता है और घातांक का कर्णी हो जाता है। ठीक, ये हुआ आपका। ठीक है क्लियर। अब देखिए अगला है आपका 7वां जो लास्ट नियम है वो क्या बोल रहा है, 7 नियम को आप याद रखेंगे तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है देखिए, अच्छा इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपका मैंने यहाँ पे लिया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिया आपका 4 x का पावर मैं मान लीजिए लिखता हूं यहाँ पे 1/3। ठीक है, x की पावर 1/3 लिखा हूं और इसका वैल्यू मैंने लिखा है आपको 27। तो ये हल कैसे होगा, तो आप x की पावर को जो हटाएंगे तो ये क्या है आपका 1/n में मतलब कर्णी में, याद रखेंगे 1/n में लिखा मतलब वो कर्णी में है, x की पावर 1/3 है, इसका मतलब क्या है x कर्णी 3 पावर है। ठीक, तो आपका क्या हुआ ये कर्णी हटा तो इधर किस में जाएगा वो आपका जाएगा ये, देखिए छोटा में कर लेते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए हम 4 लिख लेते हैं। ठीक, तो ये 4 का क्या हो जाएगा पावर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64। ये इस तरह से इसको हल करेंगे। ठीक, अब देखिए अगला आपका है लास्ट, किसी भी घातांक का शून्य होना, क्या किसी भी संख्या है उसका घातांक क्या है शून्य है, मतलब उसका पावर जो है शून्य है। ठीक, घातांक का क्या होना शून्य, पावर 0 होना। ठीक है, पावर 0, तो किसी भी नंबर का पावर 0 हो उसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसको आप याद रखेंगे क्या आएगा, a की पावर 0 है मान लीजिए, उसका आंसर आप सीधा देंगे क्या 1। इसको तो आप और अच्छे से याद रख लीजिए, किसी भी संख्या का पावर 0 है उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, चाहे कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो कितनी छोटी संख्या, उससे कोई मतलब नहीं है, संख्या का पावर 0 है मतलब उसका आंसर 1 आएगा। क्लियर। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा क्या आपका लिखा मैंने 25 की पावर 0 लिख दिया, सीधा आप इसका आंसर दे दिए 1। क्लियर। कुछ भी संख्या ले लीजिए आप 98 लिख लिए, पावर लिख लिए इसका 0, ठीक है आंसर लिख दिए सीधा 1। क्लियर हुआ। तो किसी भी घातांक का आपका पावर 0 रहेगा उसको आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे जी, मतलब डायरेक्ट उसका आंसर 1 लिख देंगे। क्लियर। किसी भी घातांक का पावर आप 0 रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक, लिख लीजिए। तो इतना मेरे ख्याल से आप सभी को समझ आ जाएगा। ठीक, समझ आ गया होगा। और इसका कारण भी है आपका, ठीक ये 1 होने का कारण भी है आपका, तो 1 होने का कारण है उसको आप मत समझिए, बस आप ये समझिए कि क्या है आपका किसी भी संख्या का पावर 0 रहेगा तो उसका आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको आप समझ भी सकते हैं, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं जैसे कि आपका मैंने यहां पे लिखा 2 की पावर मैंने लिखा यहाँ पे 3, ठीक है अपान 2 की पावर मैंने लिखा यहाँ पे 3। इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3 - 3 होगा, 2 की पावर क्या हुआ 0 हुआ, तो क्या है इसका वैल्यू 1 आएगा ना। कैसे आएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 का वैल्यू आपका 8 आएगा और 2 की पावर 3 का वैल्यू क्या आएगा 8 आएगा, 8 और 8 कट के क्या हुआ आपका 1 ही आया ना। क्लियर हुआ, ये है आपका। ठीक, समझाने के लिए चलिए आपको मैं बता दिया, आपका क्या है घातांक किसी भी नंबर का 0 हो तो आपको आंसर 1 लेना है, बस इतना समझना है। ठीक, चलिए देखिए
अब जो है आपने क्या सीखा यहाँ पे, घातांक के कुछ नियम को समझा, कुछ उसके साथ मैंने आपको सूत्र के रूप में बताया। इसको जानना आपको जरूरी है, इसको जाने बिना आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। सही आप रूल नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, जाहिर सी बात है। एक्सक्यूज मी सर। अब देखिए, हाँ सर मैं कल क्लास नहीं ज्वाइन किया था तो सर कल टीच मी के रिकॉर्डिंग में तो कल का क्लास नहीं आया। मैंने आपको क्या बोला है, बार बार बोला है कि जो भी रिकॉर्डिंग है वो अब 30 मिनट पे आपको नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा बोला हूँ, यूट्यूब में मिलेगा। आप यूट्यूब को मेरा कभी खोल के देखे हो कि नहीं, यूट्यूब को सब्सक्राइब किए हो कि नहीं? सर किया यूट्यूब को हूँ। पहले तो आप मेरा सब्सक्राइब कर लेंगे और वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको डेट वाइज वीडियो सब डाला हुआ है, आपको मिल जाएगा। क्लियर? 30 मिनट पे आप कभी भी अब यूट्यूब एक वीडियो को खोजेंगे पिछला क्लास का तो नहीं मिलेगा, सब यूट्यूब में ही मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो चलिए मैं इसमें आपको कुछ बेसिक जो है हल करवाता हूं, तो आप उसको हल करके बताएंगे। तो अभी जो मैंने आपको कुछ हल मतलब दिया है, समझाया है, उसका आप कुछ हल करके बताएंगे तो बेसिक बेसिक एकदम सिंपल है। फाइव अपान 3 है, उसका पावर है 9। ठीक है, 5/3 है, उसका पावर है 9। फिर 5/3 है, इसका पावर है क्या आपका 8। इसका आंसर बताएंगे, आपको रूल लगाना है। सभी हल करिए, सभी हल करिए, सभी हल करिए। हेलो सर सर, पूरा हल कर 5/3 का पावर 17। क्या आएगा? 5/3 की घात 17। ठीक, ठीक, बिल्कुल सही। आपका देखिए दोनों क्या है, जो उसका बेस है, आधार है, 5/3 है, इसमें भी 5/3 है। 5/3 कॉमन हो गया और दोनों का घात जो है क्या होता है, मल्टीप्लाई में रहता है तो आपका जुड़ जाता है। मैंने बोला था तो 9 और 8 जो है उसका घात पावर वो जुड़ जाता है, तो 5/3 और पावर क्या हो जाएगा, 9 8 17। ठीक है, ये प्लस रहता तो नहीं होता, याद रखेंगे, प्लस रहता तो नहीं होगा, आपका मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिर्फ आपका मल्टीप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लस लगा है और प्लस लगा फिर भी आपने सेम उसको वैसे ही हल कर दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। याद रखेंगे सभी इस चीज को, बिल्कुल भी वैसा नहीं करेंगे। ठीक, चलिए ये हो गया। मान लीजिए मैं आपको दिया कि माइनस, नहीं माइनस मत करिए, प्लस करिए। 1/3 है। ठीक, इसका पावर क्या है, 8 है। क्लियर? और आपका पावर यहाँ पे क्या है, 1/3 है, इसका पावर क्या है आपका 5 है। क्या आएगा बोलिए? सर 1/3 की घात 3। हाँ, जो पावर है वो क्या हो गया आपका माइनस हो गया। ठीक है, अब लेकिन मैं देखिए इसी को मैं आपको दूसरा बोलता हूं, जैसे कि आपको मैंने कुछ दिया
ये है आपका 1/3 है, ठीक, उसका पावर क्या है 3 है, देखिए 1/3 है और ये 3 का पावर ऑलरेडी और 3 है, ठीक, और पूरे का पावर 2 है, इसका वैल्यू क्या होगा 1/3 की पावर 3 और पूरे की पावर 2 है, इसका वैल्यू क्या होगा 1/3 to the power 1 हाँ, ये 1/2 का पावर 2 होगा, अलग अलग लिखोगे इसको, और 3 की पावर 3 है, इसका पावर पूरा क्या होगा 2 होगा, ऐसा इसको आप पहले अलग लिखोगे। 1 का पावर 2 मतलब क्या हुआ 1 ही होगा, 3 की पावर 3 इन और क्या पूरे पावर 2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक, तो आपका क्या हो गया 1/3 की पावर 6 हो जाएगा। क्लियर, आपको हल करके नहीं बताना है इसको कि 3 की पावर 6 का वैल्यू कितना होता है, वो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं पूछता है, आपको इसको ऐसे रूप में ही दे देता है, ठीक, तो आपका ये हो गया। अब मान लीजिए ये हो गया, इसी को और दूसरा तरीके से मैं आप कुछ और देकर दे रहा हूं। थ्री की पावर 6 है, डिवाइड बाई है 3 की पावर 9, ठीक, ब्रैकेट में है, और ये हो गया मल्टीप्लाई क्या आपका 3 की पावर -7, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको कैसे हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 6 है, तो ये अपान में है, डिवाइड में है ना, डिवाइड में मतलब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 की पावर 6 -9, ये हो जाएगा, पावर पावर उसका माइनस माइनस घट जाएगा, ठीक, और बाहर में क्या है अभी भी इंटू में 3 की पावर -7 है। अब क्या करेंगे आप, अब आप देखते हैं तो इसको आगे हल करते हैं, तो क्या हो 3 जाएगा की आपका, पावर -10 ये आपका इधर से, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर आपका, पहले आप इसको करेंगे 6 में घटेगा 9, आपका होगा -3, अब बचा क्या 3 की पावर -7, अब दोनों क्या हो जाएगा जुड़ेगा, तो याद रखेंगे कभी भी इसको, कई लोग क्या है थोड़ा सा 100% लोग जान मतलब 99% लोग जान डालते हैं, तो माइनस और माइनस में दोनों क्या होते हैं जुड़ जाता है, तो 7 और 3 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन लगेगा, ठीक है, 3 की पावर -10 ये हो जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन अब बताइए मैंने आपको ये बोला है कि 3 की पावर -10 है, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप कैसे लिखेंगे, आपका पावर जो है प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे कभी भी आप घातांक लिख रहे हैं तो घातांक का जो अंक है, हाँ, जो घातांक है वो हमेशा याद रखेंगे पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या हो जाएगा ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है, और 1/3 का पावर क्या हो जाएगा आपका पूरे का 10 हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका इस तरह से इसको ऐसे बनाएंगे। अब मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूं चले इसको जैसे हल करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा बताएंगे आप लोग, इसको आप लोग हल करेंगे 4 की पावर 4 है, गुणा है आपका 16 की पावर -2, ठीक है, और ये गुणा में है क्या 4 की पावर 0, इसका वैल्यू बताएंगे, इसको आप लोग हल करके बताएंगे, 4 की पावर 4 है, गुणा में है 16 की पावर -2, गुणा में है 4 की पावर 0, इसको आप लोग हल करके बताएंगे, कितना आएगा आंसर कमेंट में लिखेंगे, कमेंट में आंसर लिखेंगे सभी, इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे।
हाँ लगभग सभी का आंसर आ गया है। ठीक, क्या हो जाएगा, हाँ लगभग सभी ने आंसर सही दिया है, एक आध जन ने मिस्टेक किया, देखिए कोई बात नहीं। 4 की पावर 4 है, ठीक, इसको वैसे ही रहने दीजिए। आप देखिए ये 4 है, ये 4 है, दो टर्म आपका 4 है, तो आप तीसरा को भी 4 बनाने की कोशिश कर लीजिए, तीसरा को भी आप क्या बनाने की कोशिश कर लीजिए, 4 बनाने का कोशिश करिए। तो तीसरा जो है 4 कैसे बनेगा, तीसरा जो है आपका 4 कैसे बनेगा, यहाँ पे बात ये है। ठीक, तो तीसरा आप 4 कैसे बनेगा आपका, तो पहले तो आप इसको कर लीजिए, क्या उल्टा कर लीजिए, माइनस में उसको पहले आप ले आइए प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा 1/16 का हो जाएगा क्या, पावर 2 हो जाएगा। ठीक, और ये है इंटू 4 का पावर 0, तो आप 16 जो है उसको बनाते हैं, क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 होगा ना, 4 चौक 16, और ये हो गया 4 की पावर 0, तो आप इसको क्या है हल कर लेंगे तो आपका आंसर जो है मिल गया। ठीक, अच्छा पूरे का पावर अभी 2 बचा है, ठीक पूरे का पावर 2 बचा है, तो ये आपका 4 की पावर 4, और ये हो गया क्या 4 की पावर 2, और ऊपर में और है, मतलब 4 की पावर 4 हो गई। ठीक, तो 4 की पावर यहाँ पे 4 हो गई, यहाँ पे 4 की पावर 0 है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। अब देखिए 4, अब 4 की पावर 4 है और अपान में है क्या 4 की पावर 4, मतलब ऊपर जा क्या हो गया, दोनों का जो पावर हो माइनस हो गया, और ये जो है इंटू में 4 की पावर 0 है ही, तो ये हो गया 4 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0, मतलब क्या आएगा 1 इंटू 1। ठीक, सबको क्लियर हुआ, देखिए ये हो गया आपका। अब आपका देखिए ये जो है ना मैं अभी जो बता रहा हूँ वो आपका एग्जाम में ऐसा पूछता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग को मैं क्या है जो घातांक एवं करनी का जो बेस है वो आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ उसको आपको ऐसा मतलब एग्जाम में पूछेगा नहीं, क्लियर, लेकिन आप लोग को मैंने आपको थोड़ा बेसिक जानकारी देने के लिए, क्लियर करने के लिए, क्योंकि कई लोग को समझ नहीं आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए हो गया, तो कुछ मैंने आपको बेसिक जानकारी इस तरह से इसके बारे में दिया। अब देखिए अब हम कुछ आगे हल करते हैं। सर नोट हो और गया। जो मैंने आपको हाँ जो मैंने आपको घातांक में नियम पढ़ाया है सेम वैसे उसका करनी में भी नियम जाता है, सेम उसका क्या होता है करणी में भी नियम वैसे उसका जाता है। ठीक, तो करणी में भी आप यदि पढ़ते हैं तो करणी में भी इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। करणी का पावर जैसे कि उसके ऊपर में और पावर है, मतलब करणी क्या हो गया उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको क्या है जस्ट उल्टा लेंगे, जस्ट उसको उल्टा लेंगे। अब ये हुआ आपका, इसमें देखते हैं तो और है आपका देखिए घातांक के बारे में अभी मैंने आपको कुछ जानकारी दिया। ठीक, अब हम थोड़ा करणी के बारे में देखते हैं। करणी, ठीक, तो करणी क्या है आपका सर्ड्स है, ठीक है, क्या है सर्ड्स सेकंड वाला, इसके बारे में थोड़ा देखिए। उसके बाद क्या, अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको बेसिक थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है, आपको बेसिक बेसिक थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ, ये ऐसा मतलब क्वेश्चन अभी नहीं आता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आप लोग को करवाता हूँ, क्योंकि इसको नहीं बताऊंगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए बताना इसको जरूरी है। देखिए करणी, तो अभी मैंने आपको बताया कि करणी होता क्या है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया करणी या मूल, इसको मूल भी बोलते हैं, बोला था ये क्या होता है, तो आपका मैंने अभी समझा दिया था कि क्या होता है करणी। ठीक, करणी आपका जैसे कि मैंने लिखा था ए की करणी n, ठीक, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया था, इसको आप ऐसा भी 1/n लिख सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए हम यहाँ पर ये जानते हैं कि सजाती और विजाती करणी क्या होता है। ठीक, क्योंकि ये भी आपको जानना जरूरी है, सजाती करणी क्या होता है। ठीक, तो सजाती करणी किसको बोलेंगे, जब आपने जैसे कि पढ़ा है क्या, जो आपने एक्स वाई वाला पढ़ा है ना टर्म, वही आपका सेम यहाँ है। आपने मान लीजिए मैंने आपको बोला था वहां कि एक्स वाई जेड में लेते हैं, ठीक है, अभी जैसे कि मैं आपको करनी नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको मान लीजिए एक्स वाई जेड में बताता हूँ, तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा था 2x,
तो ये क्या है 2x जो है आपका, इसका सजाती करनी क्या होगा, जैसे कि इसके जगह मैं लिख दिया 5x, ये क्या है दोनों आपका सजाती हैं, दोनों क्या है सजाती हैं, ठीक। लेकिन इसी को मैं लिखूंगा 2x जो लिखा हूं इसी को मैं लिखूंगा क्या 2x का स्क्वायर लिख दिया या पावर 3 लिख दिया, तो ये क्या है पावर इसका अलग हो गया, ठीक, पावर क्या हो गया इसका अलग, तो ये क्या है आपका सजाती नहीं है और ये वाला सजाती है। तो वहां पर हमने क्या है सजाती करनी का जोड़ घटाव करने के लिए हमने सजाती जो संख्याएं हैं सॉरी XYZ वाले हैं जो, ठीक, तो उनका क्या होता है आपस में जोड़ घटाव होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक, बेसिक क्लास में। उसी चीज को मैंने क्लियर करने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि सजाती जो है आपका करनी क्या होता है, क्योंकि आप जब जोड़ेंगे घटाएंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये जुड़ेगा कि नहीं, ये जुड़ेगा कि नहीं, तो उसको देखिए कैसे जोड़ेंगे। देखिए मान लीजिए आपका यहाँ पे मैंने लिखा करनी x लिखा, पहला क्या लिखा करनी x, ठीक, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 करनी x, ये अलग है, ठीक। तो ये देखिए दोनों क्या है आपका, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए आप 30 करनी x, तो ये क्या है आपका सजाती करनी है, ये क्या है आपका सजाती करनी है। अब ये सजाती करनी क्यों हुआ, क्योंकि आप इसको ये समझिए जो अंदर का करनी वाला है ना उसको आप चर राशि मान के चलिए, ये इसको इससे तुलना कर सकते हैं आप। देखिए मैंने यहाँ पे बोला 2x और 5x सजाती है, तो यहाँ पे जो उसकी चर राशि है वो क्या है सेम है, तो यहाँ पर भी मैं वही बोल रहा हूँ जो उसकी कर्णीगत राशि है वो सेम होना चाहिए, क्या कर्णीगत राशि आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो करणी के अंदर में है वो आपका सेम होना चाहिए, तब आपका क्या होगा वो करणी जो है आपका सजाती होगा, याद रखेंगे, क्लियर। आपको मैंने यहाँ पे जैसे समझाया है, मान लीजिए यहाँ पे हम 5x का पावर 3 लिखे हैं और यहाँ पे 5x का पावर क्या लिखे हैं 4 लिखे, तो ये नहीं है, क्यों, क्योंकि अलग अलग हो गया है, या तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था x का पावर 3 है तो यहाँ पे भी x का पावर 3 होना चाहिए था, ऐसा, तो ये क्या होगा आपका सजाती हुआ, ठीक। तो इसी तरह क्या है आपका कर्णीगत राशि जो है समान होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए कर्णीगत राशि क्या x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। अब इसको यह मत समझिएगा सर ये करनी का घात 5 है, करनी का घात 5 नहीं है, लिखने में तरीका अलग होता है। देखिए ये क्या है आपका 5 करनी x है, ये आपका एक संख्या है, ठीक, इसकी पावर नहीं है, लेकिन इसी को मैं ऐसे लिखूंगा, तो ये क्या है आपका x की करनी का पावर 5 है, ठीक, दोनों का देखिए लिखने का तरीका अलग है, क्लियर। तो ये हुआ आपका। अब मान लीजिए इसी को मैं लिखा हूं और जैसे कि एक्स वाई लिखा, करनी में क्या आपका राशि एक्स वाई है, उसका पावर है 3, क्या है पावर 3 है, तो इसके जैसा और समान जो करनी है, समान जो करनी हो क्या हो जाएगा आपका, इसके जगह मैंने लिख दिया 5 और ये हो गया आपका एक्स वाई करनी उसकी पावर 3, ये क्या दोनों सजाती हैं, ठीक। लेकिन आपका विजाती क्या हो जाएगा अलग, विजाती मतलब अलग, तो अलग मैंने आपको समझाया अभी कि ये जो है आपका अलग अलग हो तो आपका विजाती हो जाएंगे, ठीक। तो जब अलग अलग हो कर्णीगत राशि जब अलग अलग हो, ठीक, तो कर्णीगत राशि अलग हो मतलब कर्णीगत राशि या उसकी कर्णीगत राशि, देखिए यहां पर आपको 2 पॉइंट याद रखना है ना, कर्णीगत राशि समान हो और उसकी घात भी, और घात भी, ये दोनों चीज को याद रखना है। कर्णीगत राशि भी समान हो और घात भी समान हो, मतलब देखिए यहाँ पर राशि भी क्या है समान है, एक से एक, यहाँ पे एक्स वाई, और घात भी क्या है इसका 3 है, इसका 3 है, इसका घात क्या है 2 है, 2 है, 2 है, क्लियर। विजाती आपका क्या हो गया, अब विजाती आप समझ रहे हैं जो अलग अलग हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा x लिखा, तो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने x की पावर 5, ये क्या है विजाती है, क्लियर हुआ, हो रहा है ना। और यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक्स वाई लिखा है, ठीक, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या एक्स जेड लिख दिया, ये क्या है आपका, अब देखिए यहाँ पे आपका x मैंने क्या लिखा है कर्णीगत राशि सेम, लेकिन पावर अलग हो गया, क्या हो गया यहाँ पे घात अलग है,
घात क्या है, अलग है, तो ये क्या हुआ, विजाती हुआ। यहाँ पे क्या है, आपका घात समान है, 2 और 2 घात है, लेकिन जो आपका राशि है अंदर का कर्णीगत राशि है वो क्या हो गया, अलग हो गया। क्लियर। इसको मैं समझा रहा हूं, उसका कारण यह है क्योंकि इसको मैं जोड़ घटाओ आपका यही होता है, जोड़ घटाव में आपका नियम लगेगा, आप अलग अलग राशि को नहीं जोड़ घटा सकते, ठीक है, इसलिए मैं इस चीज को बता रहा हूं। इसका उपयोग देखिए मैं आपको समझाऊंगा, जब आप क्वेश्चन हल करेंगे तो आप लोग इसको जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे, वहां पे आपको क्लियर होगा, इसीलिए इस चीज को मैं आपको बार बार बता रहा हूं। देखिए अब अगला देखिए, हम लोग करनी का ही कुछ सूत्र देखते हैं। तो आपको मैंने जो सूत्र वहां बताया सेम यहाँ पर भी। हाँ सर एक बार आप जो पहले पढ़ाए उसको बताइए तो यहाँ पर हम जो यस सर। चलिए देखिए, वहां पे जो सूत्र था आपका सेम यहाँ पर भी वही सूत्र होगा। तो कुछ कुछ सूत्र है उसको आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि मान ली क्या है, वहां मैंने आपको क्या बताया था कि पहला तो आपका सूत्र यही है जो मैंने आपको लिख दिया है ऊपर में, ठीक है। पहला आपका सूत्र क्या है जो आपका मैंने लिख दिया, वो है कि आप जो है उसको कोई भी करनी है उसका पावर क्या है, आपका करनी ए है, ठीक, उसका पावर एन है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बोला है 1/, लिख सकते हैं एन, ठीक। ये आपको क्लियर, आपको मैंने पहले ही बताया है। लेकिन मान लीजिए आप सूत्र के रूप में हम जाते हैं, तो सूत्र में हम जाते हैं जैसे कि मान लीजिए आपका है क्या, करनी एन है, ठीक, करनी क्या है, एन है, मतलब करनी की पावर एन है, ठीक। उसकी पावर टोटल की पावर क्या है, आपका एन है, क्या है, एन है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, तो ये क्या है 1/n है, ठीक, और पूरे का पावर एन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपान में है और ये क्या है आपका, ऐसे ही होगा, मल्टीप्लाई होगा ना दोनों का, तो क्या होगा, दोनों आपस में कट गए, मतलब ए की पावर क्या आ गया, एक आ गया, ए की पावर क्या, एक, और ए की पावर को हम क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। क्लियर, ये हो गया आपका। ये चीज समझ आ रहा है ना, मतलब देखिए मैं आपको क्या लिखवाया हूं, ये जो आपका है, मान लीजिए इसको मैंने बोला आपको करनी 5 है, इसकी पावर मैंने लिया 3 और पूरे की पावर मैंने आपको बोला 3। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये करनी है, इसको आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, पूरे का पावर 3 है, तो आपका क्या होगा, 5 की पावर 1/3 गुणा 3, पावर पावर गुणा, तो 5 का पावर 3, 3 कैंसिल, तो क्या है, 1 है, 5 का पावर 1 मतलब 5 ही आएगा। क्लियर, मतलब किसी भी संख्या का करनी में वही संख्या हो और टोटल के घात पे भी वही संख्या हो तो उसका वैल्यू जो है वह संख्या ही आता है। यह है आपका, जो आपने वहां पे पढ़ा है वही रूल जो है आपका यहाँ है, उल्टा है ये। यदि आप जो है तीसरा में जाते हैं तो आपका मान लीजिए मैंने लिखा ए और बी दो संख्याएं हैं, ठीक, वे कर्णीगत राशि में है और दोनों का पावर मान लीजिए एन है, दोनों का पावर मान लीजिए एन है। तो वहां पे मैंने क्या बताया था, यदि दोनों दो संख्या उनका मल्टीप्लीकेशन में पावर सेम हो तो अलग अलग उसको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं, मैंने आपको बोला था। तो इसको भी आप सेम लिख सकते हो, करनी ए की पावर एन गुणा करनी बी की पावर एन, ऐसा आप इसको भी लिख सकते हो। क्लियर, ये हुआ आपका। इसी तरह आपका जो डिवाइड में है तो डिवाइड में भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो डिवाइड में देखिए कैसे लिखें, देखिए तो आपका क्या है, इसी को आप यदि a/b लिखते हैं, ठीक, और पूरे का कॉमन क्या है, पावर n है, तो ये भी आपका अलग अलग हो जाएगा। तो a की पावर n हो गया, करनी a की पावर n, और यहाँ पर करनी b की पावर n, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अगला आपका क्या है, तो अगला आपका फॉर्मूला बोलता है कि मान लीजिए जो ये वाला है, इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, सेम है। आपका क्या है, करनी एन है, ठीक, उसकी पावर एन है, पूरे पावर एम है, मतलब यहाँ पे पावर अलग हो गया। तो पावर अलग हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर अलग हुआ तो क्या हो गया, ये जो है आपका
ये क्या हो जाएगा, a की पावर 1 अपान n होगा, ठीक, और उसका पावर क्या है, m है, तो क्या हो जाएगा 1 a की पावर m अपान n हो जाएगा। क्यों, ये जब दोनों जो है गुणा होंगे तो ये क्या है, अपान में है, तो m अपान n हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए करनी के ऊपर घात उसके ऊपर घात, ऐसा यदि आपका जाता है तो वहां पे क्या करेंगे, मान लीजिए करनी a है, उसकी पावर क्या है आपका n है, क्या है n, और पूरे की पावर क्या है आपका m है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घात की घात है, जो वहां पर मैंने आपको बताया था घात की घात, घात की घात मतलब क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, m और n जो है आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। मतलब इसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपान ये a की पावर m इंटू n, ऐसा भी आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ठीक। जैसे कि देखिए मतलब समझाने के लिए आपको, देखिए मान लीजिए मैं इसको लिख रहा हूं 64 लिखा, ठीक, उसका करनी मैंने आपको लिख दिया क्या 3, ठीक, और इसका करनी मैंने लिख दिया आपका 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस 64 का आप क्या कर लेंगे, करनी जो है आपस में गुणा हो जाएगा, 2 गुणा 3, मतलब आपका क्या हो गया, आपका 64 की करनी 6, ये हो गया आपका। तो इसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए ये सभी को समझ आया, यस सर। हाँ सभी को समझ आ गया होगा। 5 करनी है, इसका क्या है आपका पावर 3 है, टोटल का पावर क्या है 4 है, तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा, ये करनी 5 है तो आप इसको क्या लिख देंगे, पहले 1/3 लिख देंगे, और ये हो जाएगा 4, तो आपका क्या हो गया 4/3, ऐसा। देखिए सर कंप्लीट। चलिए देखिए अब हम कुछ प्रश्न हल करके देखते हैं, ठीक। हाँ Yes, अब हम sir. कुछ प्रश्न हल करके देखते हैं, तो इनको आप कैसे हल करेंगे। देखिए आपका प्रश्न है, प्रश्न हल करके देखते हैं, ठीक। प्रश्न लिखेंगे सभी। मान लीजिए आपका प्रश्न है 2a की पावर 2 है, ठीक, इंटू b की पावर 3 है, ये सब क्या है इंटू में है, ठीक, इंटू में है, इंटू c की पावर आपका है 4, ठीक, फिर इंटू है आपका 3a की पावर 1, इसको 1 को मत लिखिए आप, 3a लिख लीजिए, इंटू है आपका b की पावर 2, इंटू है आपका c की पावर 3। इसको हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा हमको बताना है, ठीक। इसको हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो क्या होगा आपका, मैंने आपको क्या क्या 2 into a cube into b to the power 5 into c to the power 7. देखिए 2, देखिए आप क्या करेंगे, आप जो है पहले ए वाले का वो कर लीजिए अलग से, और बी वालों का अलग से कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है ए वालों का जो पावर है उनको एक साथ जोड़ लीजिए, और बी वालों का पावर जो है उनको एक साथ जोड़ लीजिए, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे
2a की पावर 2 है, यहाँ पे 3a की पावर 1 है। तो आप जो है चाहते हैं तो इसको एक जगह जमा के आप लिख सकते हैं ना, तो आपका ये है, तो आप इसको एक जगह चाहें तो लिख सकते हैं। हाँ, आप चाहें तो इनको एक जगह ऐसा लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे 3 है। आप इसको चाहें तो अलग ले सकते हैं, किसको, नंबर को। तो नंबर को आप अलग से चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा, अब जो बचेगा आपका क्या है, a की पावर 2 है और a की पावर 1 है, मतलब आपका जो पावर हो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, फिर आपका यहाँ पे क्या है, आपका b की पावर 3 है, तो b की पावर 3 मतलब 3 और यहाँ पे 2 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। फिर आपका क्या है, c की पावर 4 और जो 3 है ये आपका जुड़ जाएंगे। ठीक, तो अब आप इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 3 दूनी 6, a की पावर 3, b की पावर 3 2 5, c की पावर 4 3 7। तो इस तरह से इसका आंसर जो है आ जाएगा। इसी तरह मान लीजिए अगला क्वेश्चन है आपका 12 a की पावर 2 है इंटू b की पावर आपका 4 है इंटू c की पावर है आपका 3, और ये है क्या, अपान में मतलब आपका डिवाइड में है यहाँ से। ठीक है, ये क्या है आपका डिवाइड में है या फिर अपान में भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो a 2ab की पावर 2 है और c की पावर 2 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो अपान में मतलब वो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो पहले तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं अपान के रूप में। तो ये क्या है आपका 2a की पावर 1, b की पावर 2, c की पावर 2 है। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, आप सिंपल दिख रहा है, 12 और 2 का क्या हो जाएगा आपका, अलग से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, और ये क्या है, a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, मतलब वो आपका माइनस हो जाएगा, तो a की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, फिर आपका क्या है, b है, b का पावर 4 है, नीचे में क्या b की पावर 2 है, तो माइनस हो जाएगा। फिर c में क्या है, c का पावर ऊपर में 3 है, c की पावर माइनस क्या है 2 हो जाएगा। ठीक, आप इसको हल कर सकते हैं। 2 और 12 का क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे a की पावर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब 1, b की पावर 4 माइनस 2 मतलब b की पावर 2, c की पावर 3 माइनस 2 मतलब c की पावर 1। तो आपका आंसर 6ab² आ जाएगा। क्लियर, ये है आपका। सर लिख डाले। चलिए लिख लिए। यस सर। यस सर, लिख लिया। x की पावर आपका a है, ठीक है, और x की पावर आपका b है अपान में। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से लिखेंगे, x की पावर a है और अपान में x की पावर b है। टोटल पूरे की पावर क्या है, a प्लस b है। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछ चुका है, कई ठो एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है ना, इसको ध्यान देंगे। इसको क्वेश्चन को कई ठो एग्जाम में पूछ चुका है, x की पावर b और x की पावर c है, इनटू, यहाँ पे डॉट लिखा हूं, डॉट का मतलब याद रखेंगे आप, इनटू है, क्या है, इनटू है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पूछ चुका है कई सारे एग्जाम में। फिर यहाँ पे x की पावर आपका c है अपान x की पावर आपका a है, टोटल की पावर आपका क्या है, c प्लस a है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, अब तो इस तरह के प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, सवाल यहाँ पे ये आता है। ठीक, तो देखिए देखने में थोड़ा सोचने में लग रहा है कि बनेगा कैसे, लेकिन आसान है। ठीक, आप बस नियम जो मैं आपको बताया हूं उसी को आप फॉलो करिए। पहले आप बताइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं सबकी जो आधार है, बेस है,
एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, नीचे में यहाँ एक्स है, एक्स है, एक्स है, सिर्फ पावर बदला है। तो एक्स का जो मतलब आधार है वो सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को आप लगा लीजिए ना। मैंने आपको क्या बताया है, a अपान बी का मतलब a की पावर m और a की पावर n, इसका क्या बोला है, जो पावर है वो आपस में घट जाते हैं बोला है ना, तो उसी को आप यहाँ पे फॉलो करिए ना। तो आप देखिए x की पावर a है, x की पावर b है, आप अंदर के ब्रैकेट से पहले हल करते जाइए। हम जो है हल करते हैं तो पहले अंदर के ब्रैकेट को हल करते हैं, ठीक, ब्रैकेट के अंदर को x की पावर a और x की पावर b, मतलब ये क्या हो जाएगा, x की पावर a माइनस b हो जाएगा। ये सबको क्लियर हुआ। और पूरे की पावर क्या है, a प्लस b है। देखिए देखने में बहुत कठिन लग रहा है कैसे बनेगा, लेकिन बहुत आसान है। सेकंड भी आपका क्या है, x की पावर b है, तो x की पावर b अपान में x की पावर c, मतलब समान क्या है, उसका आधार समान है, मतलब ये पावर जो है आपका माइनस हो गया b माइनस सी, और ऊपर में क्या है आपका पावर b प्लस सी है। ध्यान से इसको समझिए, ये हो गया इनटू फिर क्या है, x की पावर c है, तो x की पावर c और x की पावर अपान में a है, मतलब माइनस हो जाएगा c माइनस a, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब टोटल का पावर आप क्या लिख सकते हैं, बी क्या दिया है आपका c प्लस a, ये दिया है, ठीक। अब यहां पर आप एक चीज देखते हैं कि आपको क्या पता चल रहा है, आप यहां पर एक चीज देखते हैं तो आपको क्या पता चल रहा है कि x की पावर a माइनस बी है और यहाँ पे क्या है a प्लस बी है। तो यहाँ किसी ने आंसर दिया है क्या अभी, हाँ निकिता ने आंसर दिया है 1, ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने हल कर लिया। देखिए तो x की पावर a माइनस बी है और उसकी पावर a प्लस बी है, तो यहाँ पर आप मेरे को बताइए दोनों का पावर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर जो मैं बता रहा हूँ क्या आपको समझाने के लिए बताऊँ, ठीक। यहाँ पे ये स्टेप में क्या हो रहा है उस चीज को देखिए, a माइनस बी पहला पावर में, उसके टोटल के पावर में a प्लस बी है ना, यही है ना। तो दोनों मल्टीप्लाई होगा और दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहा है, सूत्र बन रहा है कि नहीं, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये स्लाइड कहाँ गया, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सूत्र होता है। तो बस उस चीज को आप सूत्र के रूप में लिख दीजिए, तो इसके जगह में आप क्या लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू फिर यहाँ पे क्या है आपका x, फिर यहाँ पे b माइनस सी और b प्लस सी दोनों मल्टी हो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे क्या है आपका x, c माइनस है इंटू सी प्लस है, मतलब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। अब आप देखते हैं तो आपका जो क्या है बेस है, आधार है, सब में x समान है, तो अब उनकी घातों को आप आपस में क्या कर लेंगे, जुड़ जाती है, बोला था ना, जब आपकी एक घात जो है अलग हो और बेस समान हो तो आप क्या करते हैं, घात को जोड़ लेते हैं। मैं ये आपको बगल में लिखा हूं, समझाने के लिए लिख रहा हूं ना, चाहे तो आप कॉपी में लिख सकते हैं। तो आप क्या करिए, आपको पता होना चाहिए मतलब आपका स्टेप किया क्या गया है, ठीक। तो आप ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आता है, इसलिए इसको मैं करवा रहा हूं, ठीक। देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये पावर को आप सभी को सीधा जोड़ के क्या कर देंगे, लिख देंगे, सभी पावर को जोड़ के लिख देंगे। अब देखिए ए स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है, कैंसिल होगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कैंसिल होगा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, कैंसिल होगा, होगा ना। आप बताइए 5 का घात 2 लिखा माइनस 5 का घात 2 लिखा, इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि 5 की घात 2 मतलब 25, इसका भी 25, तो आंसर क्या है, 0 आया ना। तो ये क्या हो गया, सब कट के 0 हो गए, मतलब आपका क्या हुआ, एक्स की पावर 0 आया। और आपको पता है एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। सबको समझ आया, सबको क्लियर हुआ ये स्टेप। तो इस तरह से क्या है, प्रश्न आपका ऐसा कभी रहता है तो आप उसको बस, आपका जो बेसिक तरीका है ना उसको आप टिके रहिए उसी में, बेसिक आपका जो तरीका उसको मत छोड़िए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। जो बेसिक आपको आपने जो बेसिक तरीके से उसको सीखा है उस चीज को आप मत छोड़िए, उस चीज में टिके रहिए आप, आपसे वो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्लियर। देखिए अब आप यदि हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, लिखिए आप लोग सभी क्वेश्चन।
1 अपान 1 प्लस ए की पावर n माइनस m है। सभी को इसको बनाने का प्रयास करेंगे। 1 प्लस ए की पावर माइनस m माइनस n है। ये है आपका क्वेश्चन। इसका आपको वैल्यू निकालना है और वैल्यू निकाल के आपको बताना है कि क्या आ रहा है। ठीक है, अब आप बस बेसिक तरीके से आपका चिपके रहिए, बोला हूं ना, तो आप बस बेसिक तरीके को आप मत छोड़िए। चलिए इसको मेरे को कोई बताइए तो हल करके, मतलब सभी प्रयास करिए, सभी प्रयास करिए इसको बताने का। बहुत सरल है, बेसिक तरीका आपका जो है उसको आप मत छोड़िए। आपका जो बेसिक तरीका उसको आप मत छोड़िए, सभी बनाने का प्रयास करेंगे। सभी बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आंसर आएगा, वे बताएंगे अपना आंसर। सर 1। हाँ 1 आ रहा है। और बताइए बाकी का आंसर 1 आ रहा है कि नहीं? बाकी का 1 आंसर आ रहा है कि नहीं? आप बेसिक तरीका को मत छोड़िए अपना, मैं बोला हूं बेसिक तरीके से आप चिपके रहिए उसमें, उस तरीका को मत छोड़िए। आपसे बन जाएगा, आपसे बन जाएगा, हर किसी से बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। अभी जो करवाया इनमें से मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा टेस्ट में, ये भी आप याद रख लीजिए। जब भी टेस्ट होगा तो इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। अभी जो मैं करवा रहा हूं 3-4 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन आपको दूंगा इसमें से। हाँ बाकी का आंसर 2 कैसे आ रहा है? देखिए मैंने आपको बोला आप अपने बेसिक तरीके से चिपके रहिए, आप उसको हल करते जाइए, स्टेप स्टेप आपसे बन जाएगा। पहले में देखिए a की पावर n माइनस m है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो आप उसको विस्तारित करके लिखिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं? a की पावर n अपान a की पावर m लिख सकते हैं। ठीक, फिर प्लस है, सेम इसको भी आप लिखिए 1 प्लस a की पावर m अपान a की पावर n। ये सबको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक, मतलब हमारा जो सूत्र पढ़े थे a की पावर n अपान a की पावर n, वो क्या होता है? a की पावर n माइनस n, जो घात है वो माइनस हो जाती है। हम उल्टा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? उस सूत्र को उल्टा किए हैं। ठीक है, सूत्र को उल्टा किए हैं हमने। अब आपका देखिए, अब आप क्या करेंगे? इसको आप भिन्न को हल करेंगे। ठीक है, ये क्या है? एक धन a की पावर m अपान a की पावर n है। इस भिन्न को हल करिए। तो हल कैसे करते हैं आप सबको पता है, भिन्न को हल करने का नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे तो 1 अपान 1 है। ठीक है, तो ये 1 है, यहाँ पे a की पावर m है, मतलब आपका क्या होगा? इसका एलसीएम a की पावर m होगा। अब आप क्या करते हैं? यहाँ पे a को लिखना पड़ेगा, थोड़ा नीचे लिखता हूँ। a की पावर m क्या है? आपका एलसीएम होगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे 1 है नीचे में इसका, तो 1 को आप जो है एलसीएम से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा? a की पावर m ही आएगा, और वो मल्टीप्लाई 1 के साथ होके क्या हो जाएगा? a की पावर m हो जाएगा। ठीक है, प्लस है बीच में तो प्लस, a की पावर m को एलसीएम a की पावर m से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को a की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n आएगा। ठीक, और पूरा अभी क्या है? अभी ये चल रहा है पूरा 1 अपान में, इसको आपको लिखना नहीं भूलना है। ठीक, प्लस सेम आपका यही होगा, यहाँ पर भी सेम आपका ये होगा, तो यहाँ पे एलसीएम निकलेगा a की पावर n, और ये हो जाएगा क्या? a की पावर n यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे a की पावर m लिख लेंगे। पूरा अभी 1 अपान में चल रहा है। ठीक, अब आप क्या कर लेंगे? मैंने आपको बताया कि जो क्या आपको मैंने ऐसा बताया है कि जो 2 की पावर 3 अपान 4 की पावर 5, ऐसा मैंने आपको बताया। ठीक, ऐसा कोई है 2 अपान 3
अपान 4/5 है, तो अंदर अंदर की जो टर्म है वो क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई, बाहर बाहर टर्म आपका मल्टीप्लाई, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि आप जो है 2⁻³ है अपान 4/5 है, उसको आप करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, 5/4 हो जाता है, हुआ ना। तो 2 into 5 3 into 4, तो उसी को करना है। तो ये a की पावर m है वो क्या हो जाएगा, ऊपर m 1 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब इसको आप ऊपर में लिख सकते हैं। तो a की पावर m हो गया, अपान में क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस a की पावर n। ठीक है, इसी को ही आप यहाँ पर भी लिखेंगे, तो इसी को ही आप यहाँ पर भी लिखेंगे। तो ये a की पावर n ऊपर चले जाएगा, नीचे में a की पावर n अपान a की पावर m। ठीक, ये हो गया आपका। अब फिर क्या है आपका, अब आप देखते हैं तो यहाँ पर नीचे में a की पावर m और a की पावर n, यहाँ पर भी a की पावर m और a की पावर n है, मतलब दोनों का एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा, आएगा ना। और यहाँ पे एलसीएम सेम है, मतलब वही आएगा। ऊपर में आपने चुपचाप क्या लिख दिया, a की पावर m प्लस a की पावर n लिख दिया, दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे, आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई परेशानी थोड़ी ना है, किसी को कोई परेशानी थोड़ी ना है। चलिए देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन, इसको बताइए क्या होगा। अच्छा टाइम हो गया, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। यस लास्ट क्वेश्चन है, x की पावर -1 इंटू वाई। ठीक हो गया, y की पावर -1 इंटू जेड हो गया। फिर अगला है आपका इसी में ही z की पावर -1 इंटू एक्स, ये है आपका। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका, इसको हल करेंगे सभी। ठीक, और ये आपका है पहला। दूसरा आप एक और लिख लीजिए, मतलब हल करके लाएंगे, समझिए होमवर्क है, समझिए। दूसरा आप लिख लीजिए x की पावर a अपान x की पावर a अपान x की पावर b। ठीक है, पूरे की पावर है आपका 1 अपान ab। इसको अभी आप लोग हल करके आंसर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, अभी आप लोग हल करके आंसर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में सभी, तुरंत आप लोग छोड़ेंगे नहीं, अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद आप लोग तुरंत आंसर देंगे। x की पावर b अपान x की पावर c, ये हो गया अपान बी सी। आपको मैंने बोला टीके रहना आपको बेसिक तरीके में, आपका x की पावर c अपान x की पावर a, 1 अपान सी ए, ये है। ठीक, इसको आप लोग हल करके अभी दोनों को बताएंगे, दोनों का आंसर आप लोग बताएंगे सभी। चलिए ठीक है, आगे हम कल पढ़ेंगे। अभी का थोड़ा क्या है, बेसिक ज्यादा था, तो आप आज हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाया है। कल इसमें हम बहुत अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। यस सर। अभी हम क्या है क्वेश्चन ज्यादा हल कर नहीं पाए हैं आज, आपको सिर्फ मैं क्या उसका थोड़ा बेसिक जानकारी दे रहा था, उसी में ही टाइम हुआ है। यस सर। क्वेश्चन हम देखेंगे कल अच्छा इसका। यस सर। और हाँ, एक इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, उसके बारे में भी देखेंगे। देखने में काफी कठिन लगता है लेकिन बहुत आसान है। ठीक, आपको मैंने वहां पर बता चुका है करनी वाला। ठीक है, वहां पे मैंने आपको बताया था करनी वाला कि कैसे उसका आंसर आता है। जैसे कि आपको इस तरह से रहेगा, इसका आंसर क्या आएगा बताइए। इस तरह से आपका क्वेश्चन होता है, आपका क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे क्या आपका हो जाएगा ऐसे, दिखने में कठिन लग रहा है हाँ, लेकिन क्या है इसको आसानी से आप हल करेंगे। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या होगा, ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक, चलिए देखिए अभी क्लास आपका यहीं तक रखते हैं आज। चलिए लेफ्ट हो सकते हैं आप लोग, धन्यवाद। यस सर। बाय सर। बाय।